Hello students and all viewers. Today I am going to discuss with you about pelletization techniques. Different type के methods use किए जाते हैं for making up pellets. तो उन techniques को हम pelletization techniques कहते हैं. तो आज हम इस lecture में उन सभी techniques के बारे में details में study करेंगे. So let us discuss in detail. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली पैलेटाइजेशन होता क्या है और पैलेटाइजेशन और पैलेट्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. तो यू कैन चेक दैट लेक्चर. सो अभी हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन अगेन देख लेते हैं कि पैलेटाइजेशन और पैलेट्स क्या होते हैं. तो जो पैलेट्स बनाने की टेक्निक होती है उस फिनोमिना को हम पैलेटाइजेशन कहते हैं. और ये बेसिकली होता क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं. ये एक तरह की एग्लोमरेशन प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं फाइन पाउडर. किसके फाइन पाउडर को, जो हम एक्सीपिएंट्स और जो ड्रग होते हैं ये कॉम्पोजिशंस है फॉर मेकिंग अ पैलेट्स. इसके फाइन पाउडर को हम कन्वर्ट करते हैं एग्लोमरेशन प्रोसेस में और जिससे हमें स्फेरिकल यूनिट्स के फ्री फ्लोइंग पैलेट्स ऑब्टेन होते हैं. तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बाय एग्लोमरेशन प्रोसेस से उसको हम पैलेट्स कहते हैं. इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैलेटाइजेशन और ये एक तरह की एग्लोमरेशन प्रोसेस है. ठीक है. तो अब पैलेटाइजेशन में ये भी पता है कि अगर एग्लोमरेशन प्रोसेस है तो इसमें क्या हो रहा है, साइज इनलार्जमेंट हो रहा है. ठीक है. तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में एनालाइज कर सकते हैं. जैसे कि हमने बताया कि जो आपने कॉम्पोजिशन लिया है लाइक आपका एपीआई और जो आपका एक्सीपिएंट था, सपोज हम समझ लेते हैं ये जो आपका एक फाइन पाउडर है वो एपीआई और एक्सीपिएंट्स का है. ठीक है. तो उसको हमने कन्वर्ट किया है एग्लोमरेशन प्रोसेस से, जिससे क्या हो गया है, इनका साइज इनलार्जमेंट हो गया है और इस साइज इनलार्जमेंट से जो हमें फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ दैट इज योर पैलेट्स. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पैलेट्स कैसे फॉर्म हुआ है और जो इस पैलेट्स का साइज होगा बेसिकली 0.5 टू 2.0 mm होता है. तो दिस इज अबाउट द पैलेटाइजेशन and pellets. Now here you can see the what are the different types of pelletization techniques. तो pelletization की various techniques हैं. तो आज हम वन बाय वन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट टेक्निक इज नोन एज द एजिटेशन और इसको हम बॉलिंग मेथड से बनाते हैं. नेक्स्ट मेथड इज योर कॉम्पैक्शन एंड इसको बनाने के लिए हम कंप्रेशन और एक्सट्रूजन एंड स्फेरोनाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टेक्निक इज योर लेयरिंग एंड इसमें हम पाउडर, सॉल्यूशन और सस्पेंशन की लेयरिंग को पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज योर ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग की प्रोसेसेस हैं. तो ये बेसिकली 4 टाइप की टेक्निक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 4 तरह की टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट प्रोसेस इज योर एजिटेशन. एजिटेशन में क्या करते हैं समझते हैं. तो एजिटेशन में हम बॉलिंग प्रोसेस से पढ़ेंगे. तो इसको हम स्फेरिकल एग्लोमरेशन भी कहते हैं. अब इसको एक स्मॉल से एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि एजिटेशन कैसे कराते हैं. तो सबसे पहले हम जो आपका फाइन पाउडर लेंगे एपीआई और जो एक्सीपिएंट्स हैं उनका जो फाइन पाउडर लेंगे उसके साथ हम उसमें ऐड करेंगे सम कोहेसिव सब्सटेंस या कोहेसिव पॉलीमर. उनको ऐड करके हम उसमें वाटर ऐड करेंगे या मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो उससे क्या होगा, हम उसके बाद हम क्या करेंगे, एजिटेशन की प्रोसेस करेंगे और एजिटेशन करने से हमको आपके पैलेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे. और एजिटेशन को करने के लिए हम वेरियस टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं लाइक पैन, डिस्क और ड्रम. तो हमें करना क्या है, जो आपके कॉम्पोजिशंस हैं लाइक योर पाउडर
ऑफ योर एक्सीपिएंट एंड एपीआई, उसको लेके हमें क्या करना है, उसमें कोहेसिव पॉलीमर ऐड करने हैं। कोहेसिव पॉलीमर ऐड करने के बाद हमने उसमें क्या करना है, कोहेसिव फोर्स अप्लाई करना है, जिससे उसके बाद हमें उसमें वाटर ऐड करना है और उसके बाद एजिटेशन की प्रोसेस करनी है, और एजिटेशन की प्रोसेस करने से हमें पैलेट्स ऑब्टेन होते हैं। तो सिंपल इसमें हमें करना क्या है, हम जो रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उस स्टाइल में हमको ये एजिटेशन करना है, बेसिकली योर पाउडर और वाटर के साथ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं होता क्या है। बॉलिंग इज द पैलेटाइजेशन प्रोसेस इन विच पैलेट्स आर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस रोलिंग एंड टम्बलिंग मोशन। मतलब जो हम डो बनाने के लिए क्या करेंगे, टम्बलिंग और रोलिंग मोशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपने देखा ही है कि ऊपर आपने समझ लिया है कि लिक्विड हम ऐड करते हैं प्रायर और ड्यूरिंग एजिटेशन स्टेज, और हम क्या यूज़ करते हैं, किसमें इस प्रोसेस को करते हैं, पैन, डिस्क और ड्रम मिक्सचर्स का यूज़ करके हम पैलेट्स बनाते हैं बाय बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। आपने ऊपर समझा ही है कि इसमें हमने क्या किया है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स लाइक योर, जैसे आपके फाइन पार्टिकल हैं आपके कॉम्पोजिशन के एपीआई और एक्सीपिएंट्स के कोहेसिव मटेरियल के, उसके बाद आपको स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं, और इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो बाय दिस एजिटेशन प्रोसेस वी कैन प्रिपेयर अ पैलेट्स बाय दिस वे। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज योर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, is a process where liquid material like melt solution, suspension are atomized to generate a spherical particle or pellets। इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड मटेरियल जैसे कि आपके मेल्ट सॉल्यूशन, सस्पेंशन को हम ऑटोमाइज करके हम स्फेरिकल पार्टिकल्स और पैलेट्स बनाते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, ड्यूरिंग स्प्रे ड्राइंग ऑटोमाइज्ड ड्रॉपलेट्स आर कॉन्टैक्टेड। इस स्प्रे ड्राइंग के टाइम जो ऑटोमाइड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कांटेक्ट करती हैं हॉट गैस स्टीम के साथ, और इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है लिक्विड्स की, ठीक है। तो लिक्विड आपका इवेपोरेट हो जाता है जब हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं, और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है आपकी, उस टाइम आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र की प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होती हैं, और जो डिपेंड करती है इवेपोरेशन की प्रोसेस आपकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्प्रे कंजीलिंग द ऑटोमाइज्ड ड्रॉपलेट्स आर कूल्ड। स्प्रे कंजीलिंग के टाइम जो आपकी ऑटोमाइज्ड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कूल हो जाती हैं, बट कब होती हैं, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द व्हीकल। तो इस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो आपकी स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग दो प्रोसेस थी। अब आपने स्प्रे ड्राइंग में क्या किया है, ड्रग सॉल्यूशन जो सस्पेंशन है उसको स्प्रे किया है विद और विदाउट एक्सीपिएंट इनटू अ हॉट एयर स्टीम, और जनरेट करेंगे ड्राई हाईली स्फेरिकल पार्टिकल्स, तरह से आपको ऑब्टेन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रे कंजीलिंग मेथड में बात करते हैं तो इसको स्प्रे चिलिंग टेक्निक भी कहते हैं। ड्रग्स इसमें सस्पेंडेड होती है मोल्टन वैक्स के फॉर्म में, और सस्टेन इफेक्ट शो करती है, और मोनोग्लिसराइड्स एंड सिमिलर कॉम्पोनेंट्स आर स्प्रे कंजील्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज योर पाउडर लेयरिंग। पाउडर लेयरिंग में आप देख सकते हैं सबसे पहले स्प्रेइंग की प्रोसेस हो रही है, और स्प्रे में आपके जो स्टार्टिंग जर्म होते हैं और पाउडर के वो स्प्रे होते हैं, और यहाँ पे रोलिंग होती है, रोलिंग के बाद ड्राइंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद लेयर फॉर्मेशन होती है, लेयर फॉर्मेशन के बाद आपका पैलेट्स इस तरह से बनता है। तो इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होती है पाउडर लेयरिंग की। पाउडर लेयरिंग इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ सक्सेसिव लेयर ऑफ ड्राई पाउडर। इसमें क्या होता है, जो ड्राई पाउडर की लेयर ड्रग की और एक्सीपिएंट्स की फॉर्म होती है, और बोथ परफॉर्म्ड न्यूक्लियाई और कोर्स विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग लिक्विड। बाइंडिंग लिक्विड ऐड करके हम ये प्रोसेस करते हैं। पाउडर लेयरिंग इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग लिक्विड एंड ड्राई पाउडर। साथ साथ आपका बाइंडिंग लिक्विड और ड्राई पाउडर साथ साथ ही इसमें पार्टिसिपेट करता है पाउडर लेयरिंग फॉर्म करने में।
ठीक है। द फर्स्ट इक्विपमेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पैलेट्स on a commercial scale was conventional coating pan, but it has significant limitation of pelletization technique. उसके बाद हमने क्या किया, mixing is a function of pan shape, the tilt angle, the bevel arrangement and the rotational speed of pan itself. थ्रू आउट द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस के टाइम ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि जो हम पाउडर डिलीवर कर रहे हैं वो एक्यूरेटली होना चाहिए एट प्री डिटरमाइंड रेट से, और मेंटेन रखना चाहिए इक्विलिब्रियम जो हम बाउंडिंग सॉल्यूशन, बाइंडिंग लिक्विड जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक टाइम मेंटेन रखना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम से डिलीवरी होनी चाहिए। इफ़ द पाउडर डिलीवरी रेट इज़ नॉट मेंटेन, अगर हमारी जो पाउडर डिलीवरी रेट है मेंटेन नहीं होगी तो प्री डिटरमाइंड इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा वो नहीं ऑब्टेन होगा और ओवर वेटिंग और डस्ट जनरेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। और एंड आइदर द क्वालिटी नॉट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। In an ideal process, no agglomeration occur. एक आइडियल प्रोसेस के टाइम एग्लोमरेशन अकर नहीं होता है एंड द पार्टिकल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस रिमेन्स द सेम दैट द स्टार्टेड सीड्स और कोट्स, with the only difference being an increase in size of the pellet and thus total mass in the pan. अदर मेथड्स हैं पाउडर लेयरिंग के. First one is your tangential spray granulation and next is your centrifugal fluid bed granulator. So these are some other methods for powder layering process. Let us discuss about the solution और suspension layering. इसमें आप देख रहे हैं जो आपके suspended auxiliary matter और dissolve binder की स्प्रे होती है और उसके बाद वेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है. देन लिक्विड क्या होगा कि लेयर जो होगी आपकी सॉलिडिफाई हो जाएगी और लेयर का फॉर्मेशन होगा. और हेयर यू कैन सी द अनियन स्ट्रक्चर ऑफ द पैलेट. अब इसमें स्टार्ट प्रोसेस कैसे कंटिन्यू होती देख लेते हैं. जो स्टार्टिंग ग्रेन होते हैं और पैलेट्स जो होंगे प्रेजेंट करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल. पैलेट्स build up required grain size by adding the layering substance. Next, powder और binder suspension solution जो होते हैं वो will be suitably make the layering substance. The layer are densely applied. जो layer होगी हमें dense apply करनी पड़ेगी due to the movement of the pellet. Thick layer हम apply कर सकते हैं to the starting grain और जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं आगे का प्रोसेस. इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वी हैव टू कंसीडर्ड सस्पेंशन जो हम यूज़ कर रहे हैं और जो पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं सस्पेंशन और सॉल्यूशन के वो ड्रग के प्रॉपर होने चाहिए. नेक्स्ट, माइक्रोनाइज्ड ड्रग जो पार्टिकल्स होगी वो प्रोवाइड करेगी पैलेट्स का स्मूथ अपीयरेंस. नेक्स्ट, इफ पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इन द सस्पेंशन इज लार्ज, अगर जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है लार्ज होगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ बाइंडर रिक्वायर्ड इमोबिलाइज पार्टिकल्स ऑन टू द कोर, जिससे क्या होगा हाई और सब्सिक्वेंटली पैलेट्स लो पोटेंशियल का प्रोड्यूस होगा. और अगर हम मॉर्फोलॉजी की जो बात करेंगे फिनिश्ड पैलेट्स की वो क्या होगी, रफ होगी और उसका एडवर्स इफेक्ट होगा. मोर ओवर बिकॉज पार्टिकल्स डिटैच, इस तरह से जो आपके पार्टिकल्स होंगे डिटैच हो जाएंगे ईजिली फ्रॉम कोर से, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर अप्लाई होगा. तो इस तरीके से यूजुअली लो फ्रिक्शनल फोर्स होगा. तो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन लेयरिंग. नेक्स्ट प्रोसेस इज योर एक्सट्रूजन एंड स्फेरोनाइजेशन. अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं क्या होती है, इससे कैसे हम पैलेट्स प्रिपेयर करेंगे. तो अगर हम एक्सट्रूजन और स्फेरोनाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक तरह की मल्टी स्टेप प्रोसेस है और
इस प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तब आप पैलेट्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है ड्राई मिक्सिंग, नेक्स्ट वन इज योर वेट ग्रैनुलेशन, देन एक्सट्रूजन, देन स्फेरोनाइजेशन, देन उसके बाद ड्राइंग होगी और लास्ट में आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो इस तरीके से आप एक्सट्रूजन और स्फेरोनाइजेशन से बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेस और स्टेप्स यू कैन मेक योर पैलेट्स। तो वेराइटी ऑफ एक्सट्रूडर्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट वन इज योर स्क्रू फेड एक्सट्रूडर, नेक्स्ट ग्रेविटी फेड extruder, next one is your ram extruder. So these are various variety of the extruders which are using in the pharmaceutical industry for making a pellets. तो स्टेप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाउडर मिक्स करना है। उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड मिक्सर में हमें ये काम करना है। देन प्लास्टिक मास प्रिपेयर होगा। उसके बाद एक्सट्रूडर में आपको एक्सट्रूडेट करना है इसको और स्फेरोनाइजर करना है। उसके बाद वेट स्फेयर आपको जो ऑब्टेन होंगे उसकी कोटिंग और ड्राइंग करनी है और कोटेड स्फेयर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इसकी प्रोसेस और स्टेप्स देखते हैं कैसे होती है। इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड, जो हमें ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड जो होगा लेना है और फॉर्म डिस्पर्जन लेना है of fluid plays an important role in the preparation of wet mass। जो fluid होगा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग अ वेट मास और जिससे ऑप्टिमम प्लास्टिसिटी ऑब्टेन होगी और कोहेसिवनेस स्टार्ट होगा बिटवीन बोथ ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, once the extrudates are prepared they are then take a स्फेरोनाइजर। पहले अगर एक्सट्रूडेट्स अगर प्रिपेयर हो जाते हैं देन हम स्फेरोनाइजर की प्रोसेस करते हैं और रोटेट होते हैं ये हाईली स्पीड पे बाय फ्रिक्शन प्लेट्स और ब्रेक होगा रॉड शेप पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में और राउंड की प्रोसेस होगी और इस तरीके से हमें आपको स्फेयर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रूडेट प्रोडक्ट्स ऐसे ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट, ब्रेकिंग इस तरीके से होगी और स्फेरोनाइजिंग की इस तरह से हो रहा है और नेक्स्ट आपको पैलेट्स फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो एक्सट्रूडेशन और स्फेरोनाइजेशन की प्रोसेस है बहुत ही कॉमनली यूज होती है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉर यूनिफॉर्मली साइज के स्फेरॉइड्स यूज करने प्रिपेयर करने के लिए। ये स्पेशली यूज होता है डेंस ग्रेन्यूल्स और कंट्रोल रिलीज सॉलिड ओरल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट, एक्सट्रूजन एंड स्फेरोनाइजेशन बिगन्स विद एक्सट्रूजन प्रोसेस जिसमें वेट मीटर्ड मास को प्लेस किया जाता है एक्सट्रूडर्स पे और जहाँ पे वो कंटिन्यूसली फॉर्म करते हैं सिलिंड्रिकल रॉड्स और यूनिफॉर्म साइज और शेप के पैलेट्स हमें ऑब्टेन होती हैं। So this slide is best presenting you how the process convert and it make up pellets। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आप मटेरियल होगा आप इस मशीन में डालते हैं तो हेयर यू कैन सी नूडल शेप के आपको हाईली डेंस एक्सट्रूडेट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। उसके बाद इस प्रोसेस के थ्रू कैसे इसकी कटिंग हो रही है और कटिंग होने के बाद हेयर यू कैन सी द हाउ यू कैन ऑब्टेन द स्फेरिकल फ्री फ्लोइंग पैलेट्स। So this is a very beautiful picture and here you can get an idea कि how you can prepare pellets by this process। So next process is your hot melt extrusion। तो if you talk about the hot melt extrusion तो यहाँ पे आप इस प्रोसेस से ही वर्ड से ही एनालाइज कर सकते हैं। इसमें जो मटेरियल होगा उसको हॉट प्रोसेस और हॉट करके मेल्ट करना होगा देन उसके बाद यू कैन प्रिपेयर योर पैलेट्स। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल को इनटू अ प्रोडक्ट और जिसके लिए हमें यूनिफॉर्म शेप और डेंसिटी का प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा और जिसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना है इनटू अ डाई और कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करना है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पैलेट्स फॉर मेकिंग अ टैबलेट
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन ड्रग लेना होगा, उसको हमें टेम्परेचर और पॉलीमर्स ऐड करना होगा और उसके बाद हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन करके हम सॉलिड सॉल्यूशन एक्सट्रूडेट्स करते हैं और इस तरीके से यू कैन मेक अ पैलेट फॉर टैबलेट. तो दिस इज अ मशीन वेयर यू कैन प्रिपेयर योर pellets for your tablet. Now here you can see the process of hot melt extrusion. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, मेल्ट करना है सॉलिड को, उसके बाद मिक्स करना है मोल्टन मॉस को, उसके बाद हमें शेप प्रोवाइड करना है टू द मोल्टन मटेरियल, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी और स्फेरोनाइजेशन की प्रोसेस होगी. ना हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे जो आपका हॉपर है, जो जहाँ से मटेरियल को फीड करना है, वहाँ पे आपका पॉलीमर और जो और एपीआई को फीड करना है. उसके बाद मेल्टिंग की प्रोसेस होगी. मेल्टिंग के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है. उसके बाद होमोजेनियस डिस्चार्ज होगा. उसके बाद कूलिंग होगा. कूलिंग के बाद सॉलिडिफिकेशन होगा और उसके बाद पैलेटाइजिंग की प्रोसेस होगी. तो बाय दिस वे यू कैन चेक योर प्रोसेस. अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी बायोबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, पर्टिकुलर डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर ड्रग का ये बहुत ही हेल्पफुल है हॉट मेल्ट प्रोसेस. उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं मॉडिफाइंग रिलीज पर्टिकुलर किसी ड्रग की. टेस्ट अगर किसी भी एपीआई का बिटर है तो उसको भी हम मास्क कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉट मेल्ट प्रोसेस. Now here I am ending my today's topic, which was your techniques of pelletization. Thank you so much all.